गुरुजी फरमाते हैं कि हे चेले, तू भी अभ्यास और भजन से आत्मा में आत्मा मिला ले। तेरे आगे भ्रम का पर्दा है, उस पर्दे को निज नाम के तीर से तोड़ दे। चंचल चित्त को रोक ले। शब्द रूपी डोरी से आत्मा पद की खिड़की खोलकर आर पार में रम ले। फिर आत्मा में सूर्या उदय हो जाएगा। तब तो त्रिलोकी में एक बस्ती देखेगा। गुप्त नेत्र खुलेगा। जब गुप्त नेत्र खुलता है तब सारा ब्रह्मांड उसे नजर आने लगता है। आत्मा की अवगत लीला है। आत्मा की लीला बेगम है। करोड़ों संतों में कोई एक देखेगा। आत्मा पाप करते हुए दूर नहीं जाता और पुण्य करते हुए निकट नहीं आता। पाप और पुण्य भगवान देखते हैं, परंतु पाप पुण्य में लिपायामान नहीं होते हैं। निराकार पास होते हुए भी दूर है। सर्व रचना आप करता है, परंतु आप सबसे न्यारा है। वैसे ही आत्माराम का भक्त संसार के जाल से न्यारा है। भगवान के सच्चे भक्तों की जो पुरुष सेवा करेगा वह पुरुष अंत में विकुंठ का वासी होएगा। विकुंठ के देवता के फल भोग कर फिर मातलोक में आएगा। तब बड़े उत्तम आत्मा पद को पाएगा। आत्मा खोजी की सेवा से काया के कोटि युगों के पाप सहज से धुप जाते हैं। मातलोक में पुत्रवान संतों की सेवा से होता है। लक्ष्मीवान और संपत्तिवान भगवान के भक्तों की सेवा से होता है। अराज्य तख्त भी संतों की सेवा से मिल जाता है। निज भक्त भगवान के भूमंडल पर है, परंतु बिरले हैं, जरूर है। जिस दिन भगवान का भक्त और सती जति संसार में नहीं होगा, उस दिन संत और धर्म डिग जाएगा। संसार से भगवान की भक्ति चली आएगी, यहाँ से चली जाएगी। तब धरती आसमान उलट पुलट हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य नारायण धुंधकार में, परंतु जानते हुए भगवान के निज भक्त बिल्कुल संसार में हैं, परंतु चेतन आत्मा की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। जड़ की सेवा को भगवान अखंड मानता है। भगवान के भक्तों की सेवा को भगवान अपनी सेवा पूजा मानता है। जिस पुरुष ने काम और कल्पना को, आशा और तृष्णा को, ममता और वासना को, काया की कुबुद्धि और पाप शब्द रूपी अग्नि से तप में जलाया है, वो ही भगवान का सच्चा भक्त है। जिनकी शीतल निर्मल काया है, जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है, जिनके मुख और नेत्र सुंदर हैं, काया नगर भगवान के भजन से मांझकर पवित्र है। ऐसी आत्मा में रमणी करने वाले संत का दर्शन कठिन है। सुपात्र पुरुष की सेवा भगवान की कृपा से मिलती है। ऐसे पुरुष पापी प्राणियों को भी पवित्र कर जाते हैं। जिसके हृदय में अणभय वाणी हंस निर्वाण पद में और अटल पद में पुगा है, उसका हंस अखी पद में
समाया है। पाप संसार में धर्म उपदेश करते हैं कि उन भगवान के भक्तों का संसार में जीवना सुख रूप है, पुण्य रूप है। संत के रूप में भगवान रमता है। भगवान के भक्तों को जब जो सताएगा वह संसार में नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्तों की सताने से हरि नारायण कुश के राजा गया, फिर भगवान के भक्तों को सताने से रावण का राजा गया। जोगी कोपिल को सताने से राजा सागर के पुत्र मरे, फिर भक्तों को सताने से कंस और का राजा गया। फिर दिल्ली में श्री गुरु अर्जन देव जी को सताया तो दिल्ली से मुसलमानी बादशाही गई। फिर भी जो भगवान के भक्तों को सताएगा उनका राजपाट दूध पुत्र संसार से नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्त और भगवान के पुत्र हैं। भक्तों के बिना भगवान की भक्ति और भगवान की महिमा संसार में प्रकट कौन करेगा। जब भक्त नहीं रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, ज्ञान कैसे प्रकट होगा, अभ्यास कैसे होगा। तो इसीलिए भगवान संतों को जन्म देता है, उनमें खुद रमता है। राजा बादशाह बहुत हुए, सब अपनी अपनी बजा गए, परंतु जो भक्त पद की रचना की भगवान ने तो उससे बहुत सारे जीव अभ्यास करने लगे, दया रहम बर्दाश्त करने लगे, सत्संग में मग्न होने लगे। तो ऐसे 5% भक्ति इस ब्रह्मांड में छाई है। जीव अंत में नरकलोक का वासी होगा जो संतों को सताएगा। संसार के रंग में रंगे हुए प्राणियों को भगवान का गुप्त नाम सुनाने के लिए भक्त संसार में आते हैं तो गुप्त नाम प्रकट करते हैं। जो मनुष्य भगवान को भक्त बिना फिर रहा है, जो भक्त को कुछ नहीं समझता है, वह पशु है। इस पृथ्वी मंडल पर पाप बढ़ जाता है और धर्म घट जाता है, तब भगवान की भक्ति दुख पाती है। तब भगवान संतों का अवतार प्रकट करता है। तो जब हरिजन लोग संसार में निज नाम रूप बीज को बोते हैं, सद्धर्म को चलाते हैं, तो दुनिया सद्धर्म पर चलती है। तब दुनिया कुछ कलयुग के भार से बच जाती है, नहीं तो ये कलयुग संसार को कुचल डालेगा। जोगी मुनि सन्यासी संत अवतार सब कहते गए कि सब नारी नारी भगवान की निज भक्ति करो। भगवान घट घट में पुण्य है, किसी और के नहीं है। तुम्हारे भगवान हैं, काया घर में ढूंढोगे तब पाओगे। आत्मा सूर्य रूप है, माया रूपी बादल से छिप रहा है। भजन रूप
और पवन से माया रूप बदली को उड़ाएगा। फिर चित्त रूपी दर्पण को मांजोगे, तब देव आत्मा का दर्शन पाओगे। फिर सुख में समा जाओगे, तब सच्चे देव की खोज खबर नहीं है, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। आत्मा के एक रोम में माया रची है, एक ही जीव का संसार में पसारा हुआ है। एक बूंद से ये संसार रचा है। इस माया में और माया से परे एक भगवान रमता है। भगवान आत्मा की भक्ति से जीव प्राणी चेतन हो जाता है। भक्त भगवान से मिलता है। भगवान का आर पार कैसे पाओगे? जिधर देखो आकाश में, पताल में, आगे पीछे, खंड ब्रह्मांड के रोम रोम में भगवान हो तो भगवान रमता है। एक श्वास की रचना भगवान की रची है। कई करोड़ श्वास हैं, सब रचना भगवान से रची है और भगवान से लीन होती है। होना और मिटना भगवान का नहीं है। सब रचना का दाता सबको घटाता और बढ़ाता है। अनगढ़ है। एक श्वास में रमता है और एक श्वास में प्रलय कर देता है। ये अखंड भगवान, जिसके रूप रंग नहीं है, एक राजा रंग और ब्राह्मण भागी वह भगवान को देखे तो एक इस संसार के देखने वालों नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकता। गुप्त नेत्र से देखेगा। गुप्त नेत्र जब खोलेगा तभी उसका दर्शन पाएगा। गुप्त भगवान को देखोगे। श्री गुरु महाराज ने गुप्त नेत्र खोलकर दर्शन किए तो भगवान को देखा है। भगवान आत्मा के बल से शिरोमणि संत हुए हैं। उनकी जय जयकार है। तभी पापी कलयुग लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। भगवान के आश्रय से अटल सुखी हो जाते हो। अब मैं निश्चय करके परम सुखी का भागी हुआ हूँ। तभी भगवान आत्मा देव के आश्रय हो जाओ। जागो, जुग सुखी बनोगे। तब भरम के देवता मनाओगे और सुख में समाओगे। यह तुम्हारी भूल है। कई करोड़ जन्म दुख में बीत गए, परंतु आपने कभी भी विचार नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। पापों में विलीन रहे, कभी गुरु का भजन नहीं किया। इसीलिए पूरे गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु का शब्द लेना चाहिए और गुरु भजन सेवन करो, सेवा करो, सत्संग करो, दया रहम बर्दाश्त करो, तभी आप पार हो जाओगे और सुखी बनोगे। घट के पिंजरों को खोलोगे
तभी तो वो पाओगे। इसको खोजो। राम है, रब है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है, तो उसकी नाम है, वो सबसे न्यारा है। किधर है, कहाँ रहता है, उसकी पहचान करो, उसे ढूंढो, तभी पाओगे। आपके अंदर भ्रम रूप अंधेरा है, आप भागे फिर रहे हो, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। पुरुष ने एक भगवान से प्रेम कर लिया है, वही प्रेम उसको पार लगा देगा। जिसकी सख्त कुंजी से कर्म का ताला खुला है, तो निज नाम का सेवन लूट लो, सदा हरि रस पीकर सुख में झूलो। राजा प्रजा देव दानव सब दुखी हैं, ये संसार दुखी है। क्यों दुखी है? अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी है। जो संतों की सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, घर में सत्संग नहीं करवाते, तो वह दुखी रहते हैं। इस मोहजाल में फंसे हुए बाहर कैसे निकलेंगे? मन बुद्धि जिनकी सित्र है, काया निर्मल है, चित्त में शांति है, ऐसे पुरुषों से सत्संग होती है। तो बड़े पुरुषों से एक रस खोजी भगवान को मिलाने के लिए आपके होश उड़ा देगा। उत्तम पदार्थ भोजन करके हर्ष नहीं करते हैं, ठंडा बासी सूखे टुकड़े भांग कर खाने से शोक नहीं करते हैं। भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए तभी आगे बढ़ोगे, तो वही अपना मानो। बार बार गुरुजी फरमाते हैं कि हे प्राणी, तुम भगवान आत्मा को खोज ले, बार बार ढूंढ ले। अपना धन अपने घर में गड़ा हुआ है, हीरा मोती लालों की एक पटारी है, उसको ढूंढो। तुम तुम्हारी मूर्खता से दरिद्रा से कल्पना में फिर रहे हो। चित्रूप दर्पण को मांजोगे तो ज्ञान रूपी नेत्र खुलेगा, तब गुप्त धन को पाएगा। जैसे राजा कोई सपने में एक हुआ रंक हुआ रोता है, फिर जागृत होते हुए ही राजा है। जैसे ये ज्ञान बिना प्राणी दुख में रोते हैं, अंधे हुए फिर रहे हैं। कोई दुखी है, नेत्र खोलकर नहीं देखता है, भ्रम रूप अंधकार गुफा में फिर रहा है। जीव प्राणी गिरे हुए दुखी हैं, जिनके ज्ञान रूप नेत्र नहीं है, बाहर कैसे आएगा? हे भाई, मेरा कहना यही है कि सब उपाय छोड़कर अपनी आत्मा को जगाओ। आप चेतन पुरुष हैं, परंतु माया के संग कल्पना में फिर रहे हो। जैसे राजा कोई छत्रपति है, सबका सिरबोड़ है, तैसे ही आत्मा पद में
जागते ही जीव वासना शुभ अशुभ संसार से छूट जाता है। केवल आत्मा के जागते ही पाप छत्रपति है, वापी छत्रपति है। ज्ञान दर्पण में देखो, रोम रोम में एक भगवान रमता है। ए भाई, जब तक आप खोज नहीं करोगे तो नहीं पा सकते। इसीलिए सभी जीवों को यही प्रार्थना है कि ये मोह जाल में फंसे हुए, इसमें रहते हुए झूठे संसार में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम मिले तो भजन करो। गुरु का स्मरण करोगे तो पार हो जाओगे, नहीं तो इस जाल में फंसे हुए मकड़ी की तरह सड़ सड़ के मर जाओगे। तो भगवान आपको नहीं प्राप्त होगा, बहुत मुश्किल है। अमल करोगे, विश्वास करोगे तभी पार होगे। तो यही हमारी प्रार्थना है कि हे प्राणी, भजन कर, पूरे गुरु की शरण में जा, उसका नाम ले और स्मरण करता जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा।